खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत से 34वीं आयत तक तिलावत करेंगे। ये 4 आयात जो हैं खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 32वीं आयत से। बहुत से लोगों का आज के दौर में ये मानना है कि खुदा नहीं, और वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनका कहना यह है कि हम बहुत अरसे से दुआ कर रहे हैं, खुदा नहीं। अगर होता तो हमारी दुआओं का जवाब देता। हम इसलिए कहते हैं जनाब कि खुदा नहीं है क्योंकि वो दुआओं का जवाब नहीं देता। अभी कुछ दिन पहले हम एक इबादत में थे, वहां पर एक नौजवान हमें मिला और उसके माँ बाप उसको ला रहे थे लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा था, और जैसे ही इबादत शुरू हुई वो गीतों के दौरान ही बाहर चला गया। लेकिन वो कहता है कि जब पादी साहब ने कलाम सुनाना शुरू किया तो 5 मिनट मैं बाहर खड़ा हुआ था गली में और मैं सुन रहा था। कहता लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अंदर आके प्रस्तुत करूं। कहता लेकिन जब उन्होंने कलाम सुनाना शुरू किया तो मेरे अंदर एक तहरीक हुई कि मैं अंदर जाऊं और सुनूं कि ये क्या कहते हैं। तो वो कहता है कि पादी साहब की बातों ने मुझे गिरफ्त में लेना शुरू किया और वो नौजवान आ गया, अंदर नहीं आया, कमरे में सहन में बैठा रहा और उसने कलाम सुना। उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे इस कलाम से बड़ी बरकत मिली है। मैं बहुत नाउमीद था। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अगर बरकत मिली है तो फिर मैं ये चाहूंगी कि तुम दुआ करो और खादमों से कहो कि मेरे लिए दुआ करें। तो उसको अंदर लाया गया तो उसने कहा जी मेरे बेटे का एक मसला ये है कि ये कहता है कि खुदा नहीं। कहते एक गांव के अंदर एक आलम शख्स चला गया। तो जब वो गांव में से गुजरा था तो एक बूढ़ी अम्मा वहां पे चरखा काट रही थी। वो रुक गया और वो बैठ गया अम्मा जी के पास इजाजत लेके। कहने लगा अम्मा जी की हाल चाल है ताडा? अम्मा कहती पुत्र ठीक ठाक है। कहता अम्मा जी को खुदा के बारे भी जान दे हो कि बस चरखा ही काटते रहते हो? उसने कहा बेटा ये चरखा ही मुझे सब कुछ बता देता है। कहने लगा अच्छा वो कैसे? मेरा सवाल है क्या खुदा है? उसने कहा बिल्कुल है। कहने लगा जी जरा कोई दलील दे दो, कोई समझाओ मुझे भी। उसने अपने चरखे को चलाया और रुक गई। थोड़ी देर के बाद चरखा भी रुक गया। उसने कहा अगर ये छोटा सा चरखा मेरे हिलाने के बगैर चल नहीं सकता तो इतनी बड़ी कायनात चल सकती है अपने आप? आमीन। तो इसका मतलब है खुदा है। मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही, खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं दे रहा, वो मेरे से ज्यादा अक्लमंद है। आप इस बात को जानते हैं? खुदा की हिकमत और दानाई मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा है। वो ये जानता है किस वक्त उसने हमें शिफा देनी है, वो ये जानता है उसने किस वक्त हमें मुआशी तौर पर बरकत देनी है, वो ये जानता है उसने किस वक्त हमारे खानदान को बरकत देनी है, किस वक्त हमारी कलीसिया को बढ़ाना है, उसने हमें किस स्टेप में लेकर आगे बढ़ना है। खुदा जानता है क्योंकि वो हमसे ज्यादा हिकमत और दानाई रखता है। ज़बूर 138 के अंदर लिखा है मेरा एक भी दिन अभी शुमार में नहीं आया था लेकिन खुदा मेरे माँ के पेट में पड़ने से पहले से, बनाए आलम से पेशतर से मुझे जानता था आप कैसे होंगे, आपके कितने बाल सफेद होंगे, कितने काले होंगे, आपके नैन नक्श कैसे होंगे, आपकी आंखें भूरी होंगी या आपकी आंखें काली होंगी, आप छोटे कद के होंगे, लंबे कद के होंगे। बनाए आलम से पेशतर, इससे पहले कि दुनिया खलक की जाती खुदा को पता था कौन किस जगह पर किस इलाके के अंदर पैदा होगा, उसके बाप का नाम क्या होगा, उसकी माँ का नाम क्या होगा। आप एक ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो दनाई और हिकमत से भरा हुआ खुदा है। कभी भी खुदा की मोहब्बत पर जब हम कहते हैं ना कि खुदा जवाब नहीं दे रहा जी, तो हम खुदा की मोहब्बत पर शक कर रहे होते हैं। हम ये कहते हैं खुदा खोट कर रहा है मेरे साथ, दूसरों के साथ तो मौजे कर रहा है। हम गवाहियां सुनते हैं फलां बहन को ये बरकत मिल गई, फलां भाई को ये बरकत मिल गई, फलां फैमिली को पैसे मिल गए, उनको ऐसे बोनस मिल गया, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई, उनका इंक्रीमेंट लग गया, ये हो गया वो हो गया। हमारे साथ क्यों नहीं होता? तो जस्सुस की हद तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम खुदा पर इल्जाम तराशी करना शुरू कर दें तो फिर हम डेंजर जोन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और बहुत से लोग डेंजर जोन के अंदर ही खड़े हैं। इब्लीस हमें नाउमीद करता है और फिर वो हमें उकसाता है कि हम खुदा के खिलाफ ऐसी बातें कहें जिससे खुदा की इंसल्ट हो। अयूब की बीवी आ गई भागी भागी, कहने लगी अयूब तू खुदा के नाम की तकफीर कर और मर जा, क्योंकि बहुत हो गई तेरे साथ, ऐसी किसी के साथ भी नहीं होती, तेरी हालत बहुत बुरी है, खुदा के खिलाफ बोल और मर जा। तो अयूब ने उससे कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? खुदा ने इतना कुछ दिया वो तो हमें याद नहीं। जो कुछ खुदा ने हमें नहीं दिया उसके ऊपर हम पीटते रहते हैं, रोते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, दुखी रहते हैं, अफसुर्दा रहते हैं, चेहरे लटका लेते हैं, खानदान वालों से लड़ पड़ते हैं। कहना मैनू ना कहना आंदा के बाद चर्चा मैं नाराज, आप हो जाए नाराज, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता।
ایک دفعہ ایک شخص آیا, کہنے لگا پادری صاحب مجھے ایک بات بتائیں, بہت سے لوگ چرچ آتے ہیں, ان کی زندگی بدلتی کیوں؟ اتنے اچھے خادموں سے کلام سنتے ہیں, کلام کے نئے نئے بھید انہیں سیکھنے کو ملتے ہیں, زندگیاں نہیں بدلتی. تو پادری صاحب آپ کے پاس آنے کا فائدہ کیا ہے؟ پادری صاحب ہنسنے لگے. اس نے کہا یار میرے پاس تو وہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں کلام سننے, باقی کے 23.5 گھنٹے وہ کہاں گزارتے ہیں یہ ان سے پوچھو. یہاں سے اچھا کلام سن کے چلے گئے, جا کے شراب والوں کی منڈلی کے اندر بیٹھ گئے, کلام بھی سارا بھول گئے, سب کچھ کافور ہو گیا, نشے کی حالت میں آ گئے, بیوی کو بھی پیٹ دیا. پھر اگلے سنڈے چرچ آ گئے, پھر کلام سن لیا, بڑی برکت ملی, پادری صاحب گاڈ بلیس یو, میرے لیے دعا کر دیں. پادری صاحب نے دعا کر دی, پھر چلے گئے, پھر جا کے عیاشی کا کام کرنے شروع کر دیے. یہ ہفتے کی بات کر رہا ہوں, ہفتے میں صرف آدھا گھنٹہ آتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی بندہ میں نے دیکھا کہ اگر 100 کی حاضری ہے 100 میں سے 10 بندے ٹائم پہ آتے ہیں, 90 بندے لیٹ ہوتے ہیں. کوئی 10:15 آتا ہے, کوئی 10:30 آتا ہے, کوئی 11 بجے آتا ہے, کوئی 11:45 بھی انٹری دے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 7 دنوں کے بعد خدا کو جو وقت دیا وہ بھی آدھا. اور سوچتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے چرچ جا رہا ہوں, برکت نہیں کو مل رہی. اور بھائی برکت ایسے نہیں ملتی, کلام سننے سے, محض گیت گا لینے سے برکت نہیں ملتی. اپنی زندگی خدا کو دیں, اس سے کہیں خداوند اب میں تیرے لیے جیوں گا, اب میں تیرے لیے زندگی بسر کروں گا, اب میں تیرے لیے جیوں گی, اور جو کچھ تیرے کلام میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی. اپنا فضل مجھے عطا کر, میں بدلنا چاہتی ہوں. اور جیسے ہی آپ اپنے ان سائڈ تبدیلی لانا شروع کریں گے, آپ کی باہر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اندر سے بدلنا چاہیے, جب اندر سے بدل جائیں گے باہر سے بھی بدل جائے گا, چہرے پہ رونق آ جائے گی. جو بندہ جلنے والا سڑنے والا ہوگا اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا, اس کے منہ پہ کرختگی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر بٹرنس بھری ہوئی, حسد, جلن, کڑن اس کے اندر بھری ہوئی ہے, تو وہی اس کے چہرے پہ آنی. جو شخص اندر سے شادمان ہے, صاف ہے, چہرہ بھی صاف ہے, کچھ سے کہندہ کیا لے پائیں, اچھے طریقے سے ملتا ہے. تو تبدیلی اندر سے ہے. آپ جتنا مرضی کلام باہر سے سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں, اثر نہیں ہونا اس کا جب تک آپ اس کو ایمان سے قبول نہیں کریں گے. اور جب ایمان سے قبول کر لیں گے, کلام ہلا کے رکھ دے گا آپ کو. یرمیہ کہتا ہے تیرا کلام میری ہڈیوں کے اندر آگ کی مانند ہے. کس کی مانند ہے جی؟ آگ کی مانند. اگر کسی بندے کی ہڈیوں کے اندر آگ لگ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کہتا ہے مجھے بے چینی لگی ہوئی ہے, کلام آگ کی صورت میں میرے بدن کے اندر پھرتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ میں جھوٹ کیوں بولتا ہوں. کلام اس کے اندر ہے, کہندا جھوٹ نہ بول, چھڈ جھوٹ نو, حسد نہ کریا کر, سڑیا نہ کر لوکاں کولوں, لڑائی جھگڑا نہ کریا کر, گالاں نہ کڈیا کر. کلام جو ہے وہ بولتا ہے, آپ سے مخاطب ہوتا ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ کہتے ہیں اچھا خداوند میں اب میں گالیاں نہیں نکالوں گی, اچھا خداوند اب میں حسد نہیں کروں گی, اچھا خداوند اب میں اپنی ساس کو برا نہیں سمجھوں گی, اچھا خداوند اب میں اپنی بہو کو اپنی بیٹیوں کی طرح مانوں گی, خدا تبدیلی لانا شروع کر دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کلام سنی جا رہے ہیں سنی جا رہے ہیں سنی جا رہے ہیں, اور خدا کے کلام کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرتے. تو میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں 1000 سال بھی کلام سنتے رہے ایسے ہی رہیں گے. 1 سال بھی نہیں کہہ رہے, 1000 سال کی بات کر رہے ہیں. 1000 سال بھی اگر آپ کو زندگی مل جائے اور آپ کلام سنتے رہیں اور محض سنتے ہی رہیں تو پھر ایسے ہی رہیں گے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ٹرسٹ کریں کہ وہ ہے, اور وہ اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے. وہ لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 32ویں آیت, خدا کے کلام میں لکھا ہے اے چھوٹے گلے نہ ڈر, کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو, اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے, یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا, جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا, کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا. آمین. اے چھوٹے گلے کیا کر جی؟ نہ ڈر, کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے. کیا یہ بات خوشی کی نہیں کہ آپ کے آسمانی باپ کو یہ بات پسند آئی ہے کہ وہ آپ کو بادشاہی کا فرزند بنائے؟ پریز دی لارڈ. ڈرنا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. اور اگر خدا میرے ساتھ ہے تو خوف کس بات؟ اپنے حالات سے خوفزدہ مت ہوں, یہ کتنے بھی تلخ ہوں یہ آپ کو ڈبو نہیں سکے گی. کیسی بات ہے؟ جو دنیا میں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا آپ کے اندر ہے. اگر خدا آپ کے اندر ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے فخر کریں اس بات پر کہ یہودا کا ببر آپ کے ساتھ کھڑا ہے. یہودا کا ببر آپ کی پشت پناہی کرتا ہے. یہودا کا ببر آپ کے لیے جنگیں لڑتا ہے. یہودا کا ببر آپ کی تمام مشکلات کے اوپر غالب آتا ہے اور آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. سو ڈرنے کی تو کوئی بات ہے نہیں. خدا کو یہ پسند آیا ہے کہ وہ آپ کو بادشاہی دے, آپ رول کریں. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو حکم دیتا ہے. خدا کی بادشاہی ذرا فرق ہے. یہاں پہ نواز شریف ملتا ہی نہیں لوگوں کو, بادشاہ پاکستان میں. اس سے ملنے سے پہلے کو پتہ نہیں 7-8 ایسی رکاوٹیں ہیں جن سے اپنے آپ کو آئیڈینٹی دینی پڑتی ہے کہ جی ہم کون ہیں, شناختی کارڈ دکھاؤ, کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں. اول تو جس کو بلائے گا وہی آئے گا, عام بندہ تو اسے مل ہی نہیں سکتا. تو خدا کی بادشاہی بڑی فرق ہے. خدا نے آپ سب کو ہی بادشاہ بنایا.
हालेलुया। क्योंकि खुदा ने बादशाही आपको दी है, उसको ये पसंद आया है कि वो आपको बादशाही दे। और आगे लिखा है अपना माल असबाब बेच कर खैरात कर दो। बादशाहों के लिए अगला हुक्म, ऐसे बादशाह जो बिल्कुल खाली हो, जिनके पास जो कुछ है बेच के कहें लो जी ले लो, गरीब बादशाह। लेकिन जो आगे बात लिखी है वो बड़ी हैरान कौन। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बटवा दिया, खादम था वो भी, मुझे कहने लगा भाई साहब वो पता लगा कि ਤੁਹਾਡੀ सालगिरह है, लो तुसी बटवा लो मेरे। कहा वेरी गुड, कुछ पाया भी दे बेच? कहना यस्सू पाएगा, मैं सिर्फ बटवा देता। मैंने कहा जय यस्सू की, मैंने बटवा रखा। वो बटवा अभी भी मेरे पास है, लेकिन वो पुराना हो गया। तकरीबन 14-15 साल से मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अंदर खुदा ने मुझे वाकई बरकत दी, बहुत पैसे भी उसके अंदर रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बटवा पुराना हो गया। लेकिन ये बटवा जो है ये पुराना नहीं होगा, ये बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा। अपना सब कुछ बेच दो और ऐसा बटवा खरीद लो, ऐसा बटवा ले लो, ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता। आसमान पर जो खजाना है वो कभी खाली नहीं होता। आपकी जेब खाली हो सकती है, आपकी जेब के अंदर 1 रुपया भी नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें जिस खुदा को आप मानते हैं, जो आपका आसमानी बाप है, उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, अगर आप इसको समझ जाएं आप इजी हो जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे यार मैं खाली। आपको पता है कि आपके बच्चे के पास पैसे नहीं है, वो बाहर जा रहा है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे गाल सुन यार इधर फट 500 रुपये, जा मेरा पुत्र पेट्रोल भी पवा ली थे, मिठाई भी लै जी जिथे जा रहे हैं। आप जिस्मानी बाप हैं, आसमानी नहीं। जिस्मानी बाप अपने बच्चों की फिक्र करता है ऐसे, तो क्या हमारा आसमानी बाप हमारी फिक्र नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। जब मेरे पास पैसे खत्म होते हैं मैं परेशान नहीं होता, मैं खुदा को कहता हूँ आसमानी बाप कैश में हो गया, और फिर मुझे इस चीज की फिक्र भी नहीं होती कि कहां से आएगा। तजर्बे की बात, तजर्बा करें, कहां से आएगा मुझे इस चीज की फिक्र नहीं होती। जैसे जैसे मेरी जरूरत करीब आती जाती मैं दुआ तेज करता जाता और ऐन वक्त पर खुदा मुहैया कर दे। इतनी गुआइयां मेरे पास, इतनी गुआइयां ये गुज़िश्ता तकरीबन 6 साल से, बल्कि इससे भी पहले से, जब से मैं खुदा में आया हूं, मेरे पास फाइनेंशियली इतनी गुआइयां हैं कि मैं आपको बताऊं तो बताता ही रहूं। खुदा ने हैरान कुन तरीके से मेरी जिंदगी के अंदर और हम सब भाइयों की जिंदगी के अंदर काम किया। लेकिन जो लोग मसीही हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अभी यहाँ पे पादी साहब भी ये बात बता रहे थे कि अगर आपका बिजनेस खुदा चमका देता है तो फिर बिजनेस के आरे ही ना लग जाए। बिजनेस के ध्यान में लग गए, बिजनेस के पीछे भाग रहे, कहते अगर 10,000 आ रहा तो 20 होना चाहिए। काम ना हो तब भी नहीं चर्चा आते, काम वध दे तां भी नहीं चर्चा आनी, दोनों में फायदा अपने। कहते भाई साहब बड़ी मसरूफियत। अच्छा जी, जब नौकरी छुट गई भाई साहब लभ रहे चर्चा आने का टाइम नहीं, उन्हें संडे नहीं बुलाया इंटरव्यू ले। मैं कहो भी तेरे हाथ का कोई वेला ही लग रहा, इन्हें दिन संडे ਨੂੰ बुला लिया इंटरव्यू ले। नौकरी लग जाए तब नहीं आना, ना लगे तब नहीं आना। पैसा जो है हमारी जरूरत जरूर है, लेकिन पैसे से मोहब्बत ना करेंगे। सियाने लोग कहते हैं हाथों की मैल है। अमसाल की किताब के अंदर लिखा है ये पर लगा के उड़ जाती है। दौलत ऐसी चीज है, इसके पर होते हैं, शायद आपको कोई पता ना हो, इसके पर होते हैं। अगर इसके पर ना होते तो ये आपके जेब में ही रहते। हुस्न के खूबसूरती भी, खूबसूरती पर भी कभी गुमान ना करें, मान ना करें इसको तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत जवान हूँ। मेरे बाप की जो कलाई है, मेरी कलाई देख रहे हैं, थोड़ी सी नजर आ रही होगी, मेरे बाप की इससे भी डबल थी। और जब कभी मैं अपने बाप को देखता था, मेरा बाप पत्थर के 100 बाले निकाल लेता था। इतना बड़ा पत्थर, सिल जो होती है जिसका वजन तकरीबन 2.5 मन के करीब, 100 किलो के करीब, उसके 100 बाले आराम से निकाल लेता था। साइकिल के 300 बाले ऐसे निकालते हुए देखा मैंने। और मैं अपने बाप को जब छोटा था बच्चा देखता था तो मैं कहता था मेरा बाप तो कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। लेकिन जब मेरा बाप मारा तो मेरे बाप की कलाइयां इतनी इतनी हो गई बीमारी की वजह से। हुस्न, जवानी, ये सब चीजें चली जाएंगी, दौलत चली जाएगी, ये सब कुछ चला जाएगा। लेकिन याद रखें, खुदाम यीशु मसीह पर अगर आप ईमान रखते हैं तो आप कायम रहेंगे। आप एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहां आपका बाल तक नहीं बदलना, झुर्री पड़ना तो बड़ी दूर की बात है, आप ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अगर मैं ऐसा हूं और आसमान पर चला गया तो मैं आपको 10,000 साल के बाद भी ऐसे ही मिलूंगा। ना मेरे कपड़े गंदे होने हैं, ना ही मेरे बॉडी का कोई अज़ा कमजोर होना है, ना मुझे कोई बीमारी जकड़ेगी, क्योंकि खुदा की बादशाही के अंदर बड़ा अमन है, खुदा की हजूरी में। तो अपना सब कुछ इब्तदाई कलीसिया के लोग बेच देते थे और वो बांट देते थे आपस में। वजह क्या थी? वो ये कहते थे यार इससे क्या है, खुदा हमारी जरूरतें पूरी करता है। ये ईमान की एक बहुत बड़ी सतह है जिस पर आना आसान नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते। जो पैसा आपकी जरूरत से ज्यादा आपके पास है वो आपका नहीं है, समझ रहे हो? मुश्किल बात है हजम करनी, लेकिन इसको हजम करें। अगर आपकी जेब में 1000 रुपया है और आपका फौरी कोई जरूरत नहीं है और आपके भाई को जरूरत है, जरूरी नहीं कि वो आपसे मांगे, तो आप उसकी मदद करें। आप उसे कहें यार मैनू महसूस हो रहा है कि तुम पैसे की जरूरत,
अल्लाह यार, हमने 12 ऐसे किया, मैं, शफीक भाई, ये सारे जितने भी खादम हैं। एक नौजवान हमारे साथ नया अटैच हुआ, अब जब वो रल गया हमारे साथ, मिल गया, तो वो बड़ी परेशानी का शिकार हो। हम जहाँ कहीं जाते थे, मैं, भाई शाहिद और शफीक भाई और भाई मुबीन, हम चारों का, एक भाई और था तसीम और भाई राजू भी थे, 6 बंदे। हमारा गैंग बड़ा स्ट्रॉन्ग था, हम जहाँ कभी जाते थे रक्षा भर के पहुंच जाते थे, दुआ करने के लिए, कोई फौत हो गया वहां चले गए कुछ। तो जब भी हमने उतरना, सबकी कोशिश होनी, सबने अपने बटुओं को पकड़ लेना, किराया मैं देना, एक दूसरे को कह रहे हैं, कोई यार नहीं मैं दांगा, नहीं मैं दांगा। वो नौजवान भी हमारे साथ जगहों पे गया, वो मुबीन का बड़ा अच्छा दोस्त था। कहने लगा यार वैसे मैंने देखा तुम बड़े बेवकूफ लोग हो। मुबीन कहने लगा यार वो कैसे? कहा यार जब वो दे रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी आगे बढ़ के देने की? मुबीन कहता यार बेवकूफ तुम हो, मैं नहीं, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो खुदा मुझे और दे दे। और हमारा यही था, अगर हम होटल में खाना खाने के लिए गए हैं तो किसी ने फौरन उठ के पैसे दे दिए। हमारी कोशिश होती थी कि पहले मैं उठा, क्योंकि मैं तेज खाना खाने वाला हूं, मेरी कोशिश होती थी। लेकिन कई ऐसे होते थे ना, हाथ होंगे बांधे पहले ही दे आते। कहना शहजाद साहब तुम बड़ी छेती खा रहे हो, टेंशन ना लो, मैं पहले ही दे आया। जब आप रुपए से मोहब्बत करनी शुरू कर देंगे, वो आपको आकड़ दिखाएगा, कहेगा मैं नहीं आना तेरे को। आप भागेंगे उसके पीछे, पायन प्लीज आ जाओ, कहेगा पीछे हो, क्योंकि आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं। किसी फिलोसोफर ने कहा जिस चीज से मोहब्बत कर लो वो आपके लिए जाब बन जाती है। ये दुनियावी फलसफा है। अगर आप किसी लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी हर बात माननी पड़ेगी, उससे शादी हो जाएगी। तो अगर आप किसी मर्द से मोहब्बत कर ले कोई औरत, तो फिर उसकी हर बात माननी पड़ेगी। एक फिलोसोफर और है, उसने कहा दुआ करें कि आपको किसी से मोहब्बत ना हो, दूसरे को आपसे हो जाए, फिर उसी फायदे, क्योंकि फिर आप हर बात मना लेंगे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने मुझसे और आपसे उस वक्त मोहब्बत की जब हम गुनाह की दलदल के अंदर गिरे हुए थे। खुदा ने मोहब्बत की तो कितना बड़ा उसने खमियाजा भी भुगता, अपना बेटा देना पड़ गया। ये मोहब्बत का फलसफा है। तो जब आप मोहब्बत करेंगे पैसे से, वो अकड़ जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। जब आप उससे मोहब्बत नहीं करेंगे, वो आपके पीछे लगेगा, यार गालते सुन और गालते सुन। पलूस कहता गो हम कंगाल से मालूम होते हैं, लेकिन बहुत सौ को हमने दौलतमंद बना दिया है। पलूस के पास पैसे नहीं थे, खैमादोजी का काम करता था। मैं समझता हूं कि पलूस के हाथों से जितने मौजे होते थे वो बिलीनियर बन जाता। ले आओ भाई पैसे, लात टूटी हुई है 2 लाख रुपए, नजर नहीं आता, ले आ 5 लाख, पैसे ही पैसे, फ्री, सबको फ्री, क्योंकि उसे पता खानी तो मैंने 2 रोटी ही। हम इतने सारे कपड़े बना लेते हैं, क्या एक ही वक्त में पहनते हैं? एक ही सूट पाते एक टाइम, तो 2 ही रोटियां खाता है बंदा। को बहुत हिम्मत वाला हो तो 4 खा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। जिसके पास बहुत दौलत है, क्या वो हीरे के कोफ्ते खाते हैं? सोने की बिरयानी बनती है उनके घर, चावल ही बनते हैं जो गरीब के घर में बनते हैं। हवस है कि और आ जाए और आ जाए और आ जाए। सांप बनकर बैठ गए पैसे के ऊपर, लेकिन दूसरों की मदद नहीं कर रहे। उनके सामने दुनिया मर रही है, भूखी मर रही है, बच्चों की फीसें नहीं है, लोगों के कपड़े फटे हुए। मुझे अच्छी तरह याद है, ये 2 खादमीन जो हैं, भाई विलियम और भाई जस्टिन, दोनों की जिंदगी के अंदर हमने ये चीज देखी। एक दफा हम एक इबादत में गए तो वहां पर एक शख्स था, उसके मोजे फटे हुए थे, और वो गरीब आदमी। तो उसने जब जूती उतारी तो उसके मोजे फटे हुए थे और उसके बच्चे के भी मोजे फटे हुए। विलियम भाई ने उसको साइड पे ले जाके 500 रुपया दिया। मैंने कहा यार बेटा, आप जब खुदा के घर में आओ तो मेरी ख्वाहिश है कि आप अच्छे कपड़े पहन के आओ, अपने बेटे को भी मोजे लेकर दें, इसको शूज भी लेकर दें। कुछ पुरानी बात है, 500 में आ जाती थी चीजें उसको, तो खुदा उसको दे देता था आगे से। हम छोटी छोटी फिक्रों का भी ख्याल नहीं करते। यही देख लें यार, किसी बंदे की बेल्ट ठीक नहीं है, इसकी बेल्ट खराब है, शायद इसको टाइम नहीं मिल रहा या शायद इसके पास पैसे नहीं। आप चुप करके जाएं बेल्ट खरीद लें, उसको कहे भाईजान मेरे दिल में था मैं आपको बेल्ट दूं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, तरीका होता है देने का। ये नहीं कि किसी पे एहसान जताएं, लेकिन मोहब्बत से दें कि अगला खुश हो जाए। उसके दिल में बात आए कि यार भाई ने मुझे कैसे इसको पता चल गया कि मेरी बेल्ट खराब है। हमारी नजर दूसरों पे पड़ती ही नहीं है। हम अगर किसी की लाइफ की कोई कमजोरी देखें तो उसका तमस्खर बनाते हैं, बजाय उसके कि उसको मुसीबत में से निकालें। किसी की जूती टूटी हुई है, दिल में ख्याल करने खुदावंद मैंने पैसे दे, मैं जूती ला के दिया, खुदा को दे दे। हमने कभी ऐसा टारगेट नहीं लिए। होंगे यह भी ट्रेंड चल गया चर्चा से, किसी की सोनी जूती वेखी पाग निकल जाते हैं, अपनी टुट्टी छड़ जाते। हमारी ईमान का तो अब ये लेवल है, बहुत ऊपर जा रहे मान। कहता जुत्ती यदि नवी है, लगता नवा डिजाइन आया, अपनी रख गया वो लभ रहा जुत्ती। अपना सब कुछ खिरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर खजाना जमा करो। तो अगर तो आपका अकाउंट आसमान पर बन गया है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने जरूर यहाँ पे सांभने हैं पैसे, साम के परेशान हो। जिसके पास पैसे आ जाए उसको परेशानी बहुत हो जाती है। कहना किथे लाऊं, केड़े बैंक च सुटा, की करा, फंस गया, बड़े पैसे आ गए। जब नहीं फंसा हुआ था, उस वक्त वही समझता था कि मैं फंसा हुआ। गरीब को आप देखें, मजदूरी करता है, सारा दिन ईंटें ढोता है, टका के रोटी खांदा,
उसको पता ही कोई नहीं क्या चक्कर है। सुबह उसने ईमान से निकल जाना बाहर, खुदा को दिहाड़ी देगा। अमीर आदमी रात को भी बैठा हुआ पानी पी रहा, नींदर नहीं आ रही, परेशानी होगी, कहता यार अमेरिका तो डॉलर आने से उत्थे कारोबार फंस गया यार, की कर दौलत बहुत है। अगर वो ये सोचे कि यार ये दौलत निकालूं कैसे, तो सौखा हो जाएगा, सुकून आ जाए उसकी जिंदगी बड़ी सहल हो जाए, बड़ी आसान हो जाए। हमने अपनी जिंदगी को खुद कॉम्प्लिकेटेड बना लिया। इब्तदाई ईमानदार जो थे वो इस ईमान में आगे बढ़ते थे कि गो हमारे पास कुछ नहीं है, खुदा बर वक्त मुहैया कर दे। अब्राहम के ताल्लुक से भाई साहब बात कर रहे थे, वो इंजॉय करने लग गया था, खुदा ने कहा कुर्बान कर दे। था तो वो ईमानदार, लेकिन थोड़ा सा जरा इधर उधर हुआ था। खुदा ने उसको ट्रैक पर वापस जब लेके आया, वो अपने बेटे को लेकर चला गया इस ईमान से कि खुदा, इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, वो जानता था कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर देता, तो अपने बेटे को लेकर चला गया। अब उसे पता था कि मैंने अपने बेटे के गले पे छुरी फेरनी है, आसान बात नहीं है। सुन लें, बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप की जान पे बन जाती, लेकिन सही सलामत हट्टे कट्टे बच्चे को अपने हाथों से उसका गला काटना, ये बड़े जिगरे की बात है। और मैं समझता हूँ ये इंसानी कैपेसिटी से ऊपर की चीज है। ये कोई बहुत बड़े ईमान का शख्स होगा तो वो ये कर पाएगा, अदरवाइज वो घर पे ही कह देता कि खुदा कुछ और कह दे, खुदा ने पहाड़ सारा खोद के थले सुट दा, कई लैके निकल जाएगा सवेरे, बेटे के बारे च ना कर। खुदा ने कहा नहीं यही, और वो चला गया। लेकिन अब जब वो चला गया, उसके बेटे ने पूछा अब्बा जी सारी चीजें तो हमारे पास है, लेकिन कुर्बानी के लिए जानवर नहीं है। उसने कहा बेटा खुदा मुहैया करेगा। ये ईमान की सतह है। हम कब यहाँ पहुंचेंगे, हम कब ये ख्याल करेंगे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी जरूरत है, खुदा ने मुझे मुहैया कर ही देना है। हर दफा करता है। तो जब वो छुरी फेरने लगा, उसके गले पे रख दी, तो लिखा है खुदा ने उसको आवाज दी, और उसने झाड़ियों के अंदर एक मेंढे को देखा जिसकी सींग फंसे हुए थे। फरिश्ते ने कहा इसको निकाल लिया, इसको कुर्बान। हम कहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं, कलाम सुन भी रहे हैं, लेकिन ईमान हमारा जीरो है। फिक्र मानते हैं की बनेगा, रोज रोटी मिल ही जाती, नहीं भी मिलेगी तो की। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे एतवार भी देखे हैं, मुझे पूरा पूरा दिन रोटी नहीं मिली, लेकिन मैं मरा नहीं, ऐसे का ऐसे ही खड़ा। मैनू भी अगर कहेगा यार बड़ा खाते पीते घर तो आए, देसी घ्यो पीते ने, सोचे हो गए तुम सोचे होना वाह खादा पीता पता, ऐसी बात नहीं। मैं एक ऐसी फैमिली से हूं जहां पे मैं जरूरत की रोटी भी नहीं मिलती थी, लेकिन मैं मरा तो नहीं। हम क्यों परेशान हो जाते हैं, खुदावन तू रोटी नहीं देती, तू खुदा ही नहीं। ओहो, तो पिछले जो सालों में रोटी देता रहा वो क्या, वो किसने दी है। ईमान में आगे बढ़े। ईमान खाली हासिल करना ही नहीं है, जब आपके हाथ से छूट जाए तो फिर ईमान पर खड़ा रहना भी एक काम। इब्रानियों के खत को पढ़े तो वहां पर एक तवील फहरिस्त ईमानदारों की, उसके अंदर वो लोग भी हैं जिन्होंने ईमान के बड़े बड़े मुजाहरे किए, और उसमें वो भी लोग हैं। 11वें बाब को पढ़े घर जाके, इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब पढ़े घर जाके। उसमें ईमानदारों को एक ऐसी फहरिस्त भी ईमानदारों की जिसमें उन्हें आरों के अंदर चीरा गया है। बहुत से लोग जो मुफस्सिरीन है बाइबल के, वो कहते हैं यसाया को आरे के अंदर चीर दिया गया था। यसाया एक नबी था और बहुत बड़ा नबी था, और उसको आरे के अंदर रख के काट दिया था, जिससे कर दिया था। तो ये भी एक ईमान की हालत है। अगर आप ईमानदार हैं तो ऐसा भी हो सकता है, मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आ सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे जब आजमाइश आएगी? आप भाग जाएंगे कि खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे। गुड। तो इस छोटी सी चीज से प्रैक्टिस करें। 500 है, 250 किसी को देके देखें, चर्च में भी डालें, इधर उधर भी देखें, अपने अजीजों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने हमसायों में। किसी बच्चे की फीस तो नहीं रुकी। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। कोशिश करें। हम अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं, सोचते हैं बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत से लोगों ने मेरी फीसें दी हैं तो मैं पढ़ा हूं। मेरे स्कूल फ्रेंड्स ने, मेरे स्कूल के क्लर्क ने, मेरे हमसायों ने, मेरे दादकों ने, मेरे ताए ने, मेरे चाचों ने, मेरे मामों ने, मेरे नाना जी ने मेरी फीसें दी तो मैं पढ़ गया। उन्होंने मेरी हेल्प की तो मैं पढ़ता गया। आप भी किसी की हेल्प करें, शायद आपकी छोटी सी किसी खिदमत से कोई बच्चा तालीमी याफ्ता हो जाए, वो अपने माँ बाप को अच्छी रोटी कमा के खिला सके। हम सोचते हैं लो यार हम साढ़े को थोड़े जने बहुत होंगे तो फिर भी असी मदद करें। कहना खुदावन तू मैनू बरकत दे ताकि मैं लाख रुपया दे दूँ, पादी साहब ने 200 रुपया दूंगा, लैके भी खुदा को ली तो पादी नू 200 रुपया कहता बा ठीक। ये बातें बहुत लंबी कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात सिखाना चाहता हूं आज कि अपने आप को जर की दोस्ती से बचाएं। पैसे से जितनी मोहब्बत करेंगे ये आपके लिए उतना ही हार्ड होता जाएगा। पैसे से नजर हटाएं और यीशु को देखना शुरू करें। पैसा लिफ जाएगा, पंजाबी में कहते लिफ जाना, बिल्कुल कमजोर हो जाना, पैसा आपके पीछे लग जाएगा और आप कहेंगे भाई साहब बड़ी बरकत मिल रही। देना शुरू करें, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदा के काम के लिए दें। औरत के पास 2 दमड़ियां थी तो उसने कितनी डाली? 2 ही थे, 2 ही दे दी। उसने बटवा खरीद लिया नया, डायरेक्ट उसका अकाउंट ऊपर खुल गया। यीशु ने देख लिया,
यस्सु ने कहा वो देखो वो बेवा औरत है। शागिर्द कहने लगे उस्ताद इतने लोग हदिया डाल रहे हैं। खुदा ने कहा वो अपनी बहुतात की वजह से डाल रहे, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन इस औरत के पास 2 ही डब्बे, इसने दोनों डाल दिए। मतलब उसने अपना ईमान शो कर दिया कि मैं 2 डाल भी दूंगी तो खुदा मुझे मुहैया कर देगा, भूखी नहीं मरी होगी। हमारे दोस्त हैं, वो एक इबादत के अंदर गए, उनका 5000 रुपया था, खादिम ने बड़ा धुआंधार कलाम सुनाया कि खुदा के जलाल के लिए दें ये वो एक्साइटेड हो गया, उन्हें 5000 ही पा। अब जब उसने 5000 डाल दिया, थोड़ी देर बाद उस शैतान ने कहा किराया भी पाता ही, वो छोटा नोट भी सी 100 का किराए का, वो भी चला गया। शैतान कहता तू बड़ा बेवकूफ है, सारी मीटिंग में बोलता रहा शैतान। कहता हुण किवें जाएगा पुत्र, हुण पैणगियां ना थलियां ते तेन लग सर जाएगी। उसने कहा अच्छा, उसने कहा खुदावंद देख ले मैंने तो डाल लिया, मुझे पता है तू मुझे ले दे। वो कहता मैं पैदल जा रहा था, तो कहता पीछे से मुझे आवाज आने लगी पादरी साहब। तो कहता मैंने देखा कि कुछ नौजवान थे, गाड़ी थी उनके पास शायद, कहता नई गाड़ी थी, एसी लगा हुआ था उसके अंदर। कहना उन्हें मैं बसा से धक्के खाते, कहता खुदा ने क्या आ जा भाई मेरे पुत्र। कहता मैं एसी में बैठा हुआ, कहता मैं शैतान को सुना भाई तेनू वो आ रही है। ठंड तो नहीं लग रही, कहना फिर नहीं आवाज आई शैतान, फिर कितों आनी। आप खुदावंद में फख्र करना सीखें, आपको बड़ी खुशी होगी, ये काम करके देखें। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से लिया भी है और दिया भी है, क्योंकि मुझे चीज समझ आ गई थी कि लेना क्या है। ये हलीमी का बहुत हलीमी का काम है, इसे देखे अर्ज करना बहुत मुश्किल चीज है, और ये फख्र की चीज है। मैं दे रहा, खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे मौके भी आने देता है ताकि हम अकड़ ना जाए, फख्र से भर ना जाए, घुमंडी ना बने, तो खुदा ऐसे भी आता है, तौफीक देता हमें कि हम लोगों को दे सकें। तो जब ये हालात आए तो कभी फख्र ना करें तो मैंने किसी की जरूरत पूरी की, मैंने ये किया। अगर खुदा आपको ऊपर से ना दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगला सांस नहीं ले सकते। लेकिन ये सब कुछ खुदा की बरकत है, तो खुदा ने आपको इस काबिल बनाया। सो आज एक नए अज़म से यहां से जाएं, सोचे कि हम चर्च के लिए क्या कर रहे हैं। अब तक हमने कोई टारगेट लिया है, हमने कोई चीज सोची है, और अगर सोची भी है तो खादमीन से आके जरूर मिले। कुछ लोग अपने ओन से तैयारी करके आ जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कई लोग ले आते हैं जो जरूरत की नहीं होती बहुत महंगी हैं, उनके जज्बे की हम कदर भी करते हैं, ले आते हैं, कहते भाई साहब ले लो। हम सोचते हैं लाइए कितने, तो बाजी लैते आई। छोटी चीज से बड़ी चीज तक आप खादमीन से आकर मशवरा करें कि आपको खिदमत के लिए किस चीज की जरूरत है। ये चीज बड़ी मौसर है, और खादम जब आपको बताएगा कि बाजी इन दिनों में हम इस चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, हमें ये चीज दरकार है खिदमत के लिए, तो जब आप उस चीज के लिए हदिया देंगे तो वो फायदामंद होगा, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी चीज ले आए जो पहले से ही मौजूद है, उसका कोई फायदा ना। सो बड़ी हिकमत से बीज बोएं। बीज बोने के लिए हिकमत और दानाई की जरूरत है। किसान ऐसे नहीं जाके वेड़े दे फरज से खिलार देता बीज। कभी ऐसा देखा वो किसान घर ही मंजी से बह के छट्टे मार रहा है, बीज खिलार दे, कहना उगेगी फसल, कहना धो ना दे कितने, बीवी को कह रहा पे रहन, फर्श पे कहां से उगनी, सड़ जाएंगे सारे बीज, चिड़ियां चुके ले जाएंगी उन्हें। लेकिन वो जाता है, तैयार करता है खेत को, और फिर उसके ऊपर बीज बिखेरता है। जरखेज जमीन के अंदर जब आप बीज बिखेरेंगे तो वो फसल पैदा होगी। सो मैं आपसे दरखास्त करूंगा, अपने बटवे नए बना लें, ये बटवे फेंक दें, नए बटवे बनाएं जिनका बराह रास्त लिंक आसमान से है। जब वो खाली होगा खुदा भर देगा उसे। ये ईमान की एक सतह है। आप देखें कि यार मेरे पास इतनी जरूरत क्या है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों के लिए पैसे जमा ना करें, आप अपने घर की फिक्र ना करें। आपने देखा होगा, आप कहते हैं यार अगले महीने हूं मैं जरा थोड़ा सौखा हो जाऊँ, कहता कमेटियां भी देती हैं, किराए भी देते, सब कुछ हो गया, अगला महीना बड़ा सेट गया, अगले महीने बिल आ गया 17,000 जिसका सोचा भी नहीं हुआ था, पिछले महीने मतलब टाइट हो गया बजट। तो आपके हालात तो ऐसे ही चलने हैं। जैसे शुरू में भाई साहब भी कह रहे थे कि आप ये ना सोचें कि कोई दिन ऐसा भी आएगा कि बिल्कुल ये आसमान पे होना ही काम, कि वहां पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जब तक आप जमीन पे आप टेंशन के अंदर रहेंगे, लेकिन इन टेंशन के अंदर आप ये सोचें कि आप दूसरों की टेंशन कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपको मजाक की बात तो, एक दफा एक बंदे के पास से बड़ी स्मेल आती थी पसीने की, एक बंदे ने परफ्यूम देता हूँ, कहता जी मैनू बाहरों आए ने तो मेरे दिल च खाई सी कि मैं अपने भरा नूं दां, कहता जी थैंक यू जी थैंक यू। उसने ये नहीं कहा यार बड़ी बो आती तेरे, तू तो फड़ के चर्च ही साड़ देता सारा, जार निकल जाए तो नहा के आया बड़े तरीके से। उसने कहा भाई ये बाहर से आया था, मेरा दोस्त लेके आया था, 2 थे, एक मैंने रख लिया, एक आपको देखे, बड़ी अच्छी खुशबू है, लगा के देखे, अगली दफा ला के आया, सुकून रहा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बड़ी अच्छी हैं, इससे आपको खुद भी अच्छा लगेगा। एक बहुत अमीर आदमी था,
اس کے تعلق سے میں نے پڑھا کہ وہ اپنے علاقے کے اندر پھرتا رہتا تھا اپنی گاڑی میں کہ کہیں کوئی سڑک کے اوپر کوئی ایسا گٹر تو نہیں جو ہلا ہوا ہے. اپنی جگہ سے گاڑی سے اترتا تھا, اس کو کھسکا کے اس کی جگہ پہ فکس کر دیتا. کوئی اینٹ تو نہیں پڑی ہوئی درمیان میں, اتر کے اینٹ کو سائڈ پہ پھینک دیتا. آپ نے سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا اخباروں میں, بہت سے بچے گٹروں کے اندر گر کے مر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ صفائی کرنے والے آتے ہیں, گٹر کا ڈھکن اتار دیں, گارا کٹ کے رکھ جاتے ہیں, ڈھکن لا کے نہیں جاتے, انجی نکل جاتے ہیں, چاہ پین ادھر پھینکا, ڈھکن باہر ہی پڑا رہتا ہے. بچے کو کیا پتا کہ کیا ہے, وہ گر جاتے ہیں, اس میں مر بھی جاتے ہیں. اور وہ دیکھتا ہے کہ بس سٹینڈز کے اوپر کہاں پر پانی کی کمی ہے, وہاں پہ پانی کے کولر لگوا دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی. کلام نہیں وہ سنا رہا تھا لوگوں کو, مسیحی بندہ تھا, لوگوں کو کلام نہیں سنا رہا تھا, لیکن لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کر رہا تھا. مدر ٹریزا بھی ایسا ہی کرتی تھی. اس نے بہت کم کلام سنایا, لیکن اس نے عملی طور پر اپنی مسیحی زندگی کو اس طرح سے ثابت کیا کہ لوگوں نے اس کی زندگی کے وسیلہ سے برکت پائی. سو آپ جو کچھ آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے, کوئی ایسی الیکٹرانک کی چیز ہے, 2 استریاں کسی کو دے دو, ایک استری. میں نے دیکھا کئی گھروں کے اندر 3 استریاں پڑی ہوئی ہیں, اتے پہیاں یا خراب ہو رہی ہیں, دینی نہیں کسی. آپ انہیں دے دیں کہ جی یہ ہمارے پاس 3 ہے, آپ ایک لے لیں, ہم نے کیا کرنا. آپ کے گھروں میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ڈبل ٹرپل ہوں گی, لیکن ہم نے کبھی سرچ نہیں کی کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ڈیزرونگ ہے جس کو ہم دے دیں اور اس کا کام نکل جائے. سو میری دعا ہے کہ ہم سب عملی مسیحیت کی طرف آئیں, ہم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضروریات پر بھی نگاہ رکھیں. آمین. خدا آپ کو برکت دے.